योजना सशस्त्र बलों और राष्ट्र के लिए परिवर्तनकारी योजना है, यानी ट्रांसफॉर्मेशनल स्कीम है। उसका उद्देश्य भारतीय सेना के लिए मानव संसाधन प्रबंधन में यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पैराडाइम शिफ्ट लाना है, यानी प्लेटफॉर्म शिफ्ट करना है, या जिसको हम बोलते हैं प्रतिमान परिवर्तन लाना है। यह योजना देश भर के युवाओं के लिए पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म की भावना पैदा करने का अवसर प्रदान करती है, जिसमें 4 साल की अवधि में यानी ओनली फॉर 4 years पीरियड अग्निवीर के रूप में इंडियन आर्म फोर्सेस में सेवा करेंगे और देश की सेवा करने के लिए इच्छुक हैं, यानी जो वॉलंटियर्स होंगे उनको इसमें शामिल किया जाएगा। 4 साल की अवधि की पूरा होने पर अग्निवीर अपनी पसंद की नौकरियों में अपने भविष्य बनाने के लिए कॉरपोरेट और इंडस्ट्री, CAPF यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स सहित अन्य क्षेत्रों में रोजगार के लिए डिसिप्लिन, डायनेमिक और मोटिवेटेड और स्किल्ड फोर्स बनकर समाज में, सोसाइटी में जाएंगे। सशस्त्र बलों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्पिरिट डिको और टीम बिल्डिंग। इसमें इसके कारण मजबूती मिलेगी जब हम साथ साथ रहेंगे, साथ साथ सेना की जो ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे और उसके बाद टीम बिल्डिंग की भावना से हम लड़ाई में साथ में शामिल होंगे। इस योजना का उद्देश्य या जो एम जिसको हम कहते हैं वो टेक्निकल वर्गों को आवश्यक कौशल के साथ ITI डिप्लोमा धारकों के साथ उम्मीदवारों को नॉमिनेट और सेलेक्ट करके स्किल इंडिया पहल का भी उपयोग करना है। इससे क्या है कि जो ITI हैं उन्होंने हमको बताया है कि जैसे भी आपको सिलेबस चाहिए, जैसा भी कोर्स चाहिए, हम आपको वैसा बना के देंगे। इसीलिए ITI, इंडियन आर्मी और जो हमारे स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, तीनों का एक तालमेल बैठेगा ताकि जब वो 4 साल बाद बाहर निकले तो वो एक स्किल्ड मैन पावर के रूप में निकले। उनके पास एक अनूठा यूनिक स्किल और एक्सपीरियंस होगा जो रिलीज के पश्चात सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट साबित होगा। विशेष रूप से जो इसमें शामिल हैं वो है अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र, जिसको हम बोलते हैं अग्निवीर स्किलिंग सर्टिफिकेट। उच्च शिक्षा के लिए क्रेडिट फॉर हायर एजुकेशन क्रेडिट सिस्टम हैज बीन इंस्टीट्यूटेड इन इट। नया उद्योग शुरू करने के लिए वित्तीय पैकेज, इट मीन्स फॉर द फाइनेंशियल पैकेज फॉर द स्टार्टअप्स। एंड फाइनली और अन्य संगठनों में अवशोषित होने के लिए पर्याप्त रूप से कौशल, इट मीन्स एब्जॉर्प्शन इनटू एनी ऑर्गेनाइजेशन विथ एडिक्वेट स्किल, एक्सपीरियंस एंड बैकिंग ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। इंडियन आर्मी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि सैनिकों की औसत आयु यानी एवरेज एज जो आमतौर पे आज 32 ईयर्स है वो घट के अगले आने वाले दिनों में 5 से 7 साल में 26 साल हो जाएगी, यानी 26 ईयर्स हो जाएगी। Now, based on the organizational requirement policies, the technical skilling and training would be carried out. जैसे कि पता है आपको, पहले हम लोगों की 1 साल की ट्रेनिंग होती थी, अब इसको 2 भागों में बांटा जाएगा। सबसे पहले 24 से 32 महीने 32 वीक्स की वो ट्रेनिंग होगी जो निहायत ज़रूरी है उसको एक यूनिट में जाने के लिए। जब वो यूनिट में पहुंच जाएंगे तो जिसको हम बोलते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग, उस जॉब की ट्रेनिंग की जाएगी तो वो काम भी करेगा और सीखेगा भी। जैसे आप देखें कॉर्पोरेट वर्ल्ड और बाकी जगह भी यही होता है। जो स्किलिंग होती है वो 2 पार्ट्स में होती है। हम सैनिकों के लिए युवा और मजबूत समूह पर भरोसा कर रहे हैं जिसका नेतृत्व विशेष रूप से चयनित सर्वश्रेष्ठ लीडर्स द्वारा किया जाएगा। वी बिलीव इन द स्ट्रॉन्ग टीम with the best of leaders who will be leading them and the best of results we assure you with the trained and technologically qualified manpower which you will be having. Our organizational ethos, संगठनात्मक लोकाचार और संस्कृति जिसको कल्चर बोलते हैं, अग्निवीरों के लिए सैन्य वैल्यूज और रेजिमेंटल स्पिरिट का इम्बाइब करने के लिए और एक बड़ा मोटिवेशन बनेगा। ये देश सेवा के अलावा सेना के नाम, नमक और निशान का जो हमारा वजूद है उसको और मजबूत करेगा। अग्निवीर सशस्त्र बलों की डाइवर्सिटी यानी विविधताओं को बढ़ाएगा और पूरी तरह से इंटीग्रेट होकर इंडियन आर्मी में घुल मिल जाएंगे। सबसे पहली चीज़ है कि ये आधा जब ग्लास होता है तो आपको देखना है आधा ग्लास है या आधा खाली है, भरा है या खाली है। तो अगर आप सिर्फ खाली की तरफ देखेंगे तो खाली नजर आएगा, नेगेटिव नजर आएगा। अगर आप उसको भरा देखेंगे तो पॉजिटिव नजर आएगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भारत देश इतना बड़ा सिविलाइजेशन है, तो अगर आप लंबे रास्ते में देखिए, अगर 4 साल वो ट्रेनिंग करेगा तो वो हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। आप देखिए एक जिम्मेवार नागरिक बनेगा। मैं तो आपको ये तक उदाहरण दे रहा हूँ। अब देखिए कहीं पे जैसे क्राइम हो रहा होता है कहीं भी, तो लोग क्या करते हैं, अनदेखा करके एक तरफ चल देते हैं। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब ये अग्निवीर कहीं सड़क पे चल रहा होगा और किसी के साथ भी नाइंसाफी हो रही होगी, कोई लड़की किसी को छेड़ रहा होगा, तो आप देखेंगे कि अग्निवीर आगे बढ़ के उसको रोकेगा और ये यकीन दिलाएगा कि जो उसकी आर्मी सर्विस है वो काम आएगी इस चीज़ के लिए। जहाँ तक ये है कि क्या वो नेगेटिव में जा सकते हैं, देखिए
हमारी कोशिश ये है कि ये जो 4 साल की ट्रेनिंग लेगा, इसके बाद ये होल ऑफ नेशन अप्रोच जिसको हम बोलते हैं, आज ही आप देखिए अभी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि जो हमारे पुलिस है उसमें हम इसको प्रायोरिटी देंगे। हमारे होम मिनिस्टर जी ने बोला है, अभी अमित शाह जी ने ट्वीट किया है कि हम ऑलरेडी स्कीम बना रहे हैं कि हम इनको कैसे प्रायोरिटी देंगे सीआरपीएफ में जो लोग होंगे। उसी प्रकार से एक हमारी भारत फौज बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें बाबा कल्याणी करके हैं, जिन्होंने मिलिट्री स्कूल में खुद तरबियत हासिल की है, उन्होंने भी बोला है कि जैसे ही ये लोग बाहर आएंगे मैं इनको दोनों हाथ से इनको कबूल करने के लिए तैयार रहूंगा। यानी कहने का ये मतलब है कि 4 साल की ट्रेनिंग और वो भी फौज के साथ, जिसमें इतना बड़ा देखिए मॉरल वैल्यूज जिसको हम बोलते हैं, इथॉस बोलते हैं, जो एथिक्स बोलते हैं, जो एक समाज में जो हमने इतना बड़ा एक डिसिप्लिन, आपका एक जो हम एक दर्जा हासिल करेंगे, इसको आगे आने वाले दिनों में दोनों हाथ से सब कोई पूरा समाज कबूलेगा। तो अब बाकी जहां तक सवाल है 4 साल के बाद कोई गलत रास्ते पे जा रहा है, 40 साल बाद जा रहा है, 50 साल बाद जा रहा है, वो तो देखिए आपके और मेरे बलबूते के बाहर है। लेकिन हमारी कोशिश यही है, समाज की कोशिश यही है, सरकार की कोशिश वही है कि वो सही रास्ते पर जाए और हम होल ऑफ नेशन से ऐसा एक दायरा खड़ा करें कि उसे हर जगह सही कदम लेने के लिए